Good morning, students. Yesterday we have talked about Arrhenius equation and the Bronsted-Lowry equation कि उन्होंने एसिड और बेस के बारे में क्या बोला. बट जो सही और एग्जैक्ट डेफिनेशन रिगार्डिंग द ल्यूइस एंड एसिड और द ल्यूइस बेस इज गिवन बाय द साइंटिस्ट whose नेम इज ल्यूइस. ल्यूइस कोई वर्ड नहीं है, एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई कि क्या होते हैं एसिड और क्या होते हैं बेस. तो साइंटिस्ट का नाम था G.N. लुईस. इन 1923 डिफाइंड एन एसिड एज ए species which accept electron pair and the base which donate an electron pair in the Lewis concept. आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा रखा है और यहाँ लिखा है BF3. अगर इमेजिन करें तो बोरोन का नंबर जो होता है बेटे होता है 5, यानी कि 2 and 3. अब आपको पता है कि बोरोन इज ए मेटल बट बिहेव एज नॉन मेटल. मगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो 3 और 3 6 होंगे, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है 8 इलेक्ट्रॉन से इनकम्प्लीट होगा. अगर 8 से इलेक्ट्रॉन कम है इट मीन्स इट हैव कैपेसिटी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पे बना हुआ है NH3. क्या बना हुआ बेटे? NH3. NH3 मतलब NH3 जिसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं, यानी कि इट कैन ईजली डोनेट इट्स लोन पेयर. तो BF3 ले लेगा और NH3 दे देगा. तो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट तो डायग्राम बनता है बेटा F3B. B इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसकी तरफ एरो बनेगा और यहाँ बनेगा NH3 जिसे हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड. तो ल्यूइस ने बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन दी बिकॉज यू कैन सी दैट कि अरेनियस या ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्यों कैंसिल हुआ था. बिकॉज दोज कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन H और OH दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर. बट ल्यूइस ने तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि अगर आपको लगता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन कम हैं तो आप ले सकते हो तो मतलब यू आर एक्टिंग एज ए लुईस एसिड. और अगर आपके लोन पेयर एक्स्ट्रा हैं यू कैन डोनेट इट. तो ये उसके कॉन्सेप्ट थे. सेकेंडली उसने ये भी बताया बेटे कि दोज हु आर कैरिंग पॉजिटिव चार्ज दे विल एक्ट एज लुईस एसिड and those who are carrying negative charge they will act as Lewis base. और फिर उन्होंने क्लियर कर दिया. कैसे क्लियर किया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. those species who are the electron deficient it means the outermost shell do not completely have a octet configuration. यानी कि आउटर मोस्ट में अगर शेयर करने के बाद, डोनेट करने के बाद अगर उनके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं दे विल नॉट बिहेव एज एन. अगर 8 से कम है तो क्या बोलेंगे? लुईस एसिड. और 8 से ज़्यादा है तो लुईस बेस. तो इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्टेंस मिली. इसने सारी चीज़ वही बोली, पहली 2 बातें वही बोली कि एसिड्स आर दोस्त विच कैन रिलीज H आयन, बेस आर दोस्त विच कैन रिलीज OH नेगेटिव. एसिड्स आर द प्रोटोन एक्सेप्टर एंड बेस आर द प्रोटोन डोनर. यानी कि उसने अरेनियस की बात भी बोली, ब्रॉन्स्टेड की बोली, मगर जब उसने किसी ने क्लैरिफिकेशन मांगा तो उसने अपने ये पॉइंट दोनों रख दिए और इस पॉइंट को कोई भी डिनाई नहीं कर पाया. तो अल्टीमेटली क्या, उनकी बात भी सही होगी, इसकी बात सही होगी. अल्टीमेटली हु इज़ गेट अवार्डेड? लुईस. तो आज भी हम इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं और इसी थ्योरी को हम चढ़ के आगे चलते हैं. नेक्स्ट है बेटे आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस. यहाँ पे इस शब्द का मतलब जो होता है वो होता है टू ब्रेक. ओके, हम साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. इट मीन्स द सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू
गेट क्लीव द गिवन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हर एक कोई भी कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल दिया जाता है उन सबको अपनी एक एनर्जी चाहिए होती है तोड़ने या टूटने के लिए। तो यहाँ पे गिवन द नेम ऑफ एसिड एंड गिवन द नेम ऑफ बेस जो टूटते हैं इन द फॉर्म OH नेगेटिव। तो इस चीज़ को फॉलो करना है कि अनिशन मतलब कि अगर आपके पास एग्जाम्पल HCl का है तो मतलब H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर आपका एग्जाम्पल है NaOH का तो मतलब Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। दीज आर द केस ऑफ आयनाइजेशन मीन्स when the required molecule possess a certain energy, it undergoes soon cleavage to form an ions, cation and the anion. These favor जो जल्दी से टूट जाए strong acid, जो जल्दी से ना टूटे these are the weak acids. Okay. Similarly, water. As you know, the water is the essential component for our life and we usually consume that. और वाटर के बारे में आप जानते हो कि वाटर जो है न्यूट्रल है। क्या है बेटा? न्यूट्रल है। और जब कभी वाटर भी टूटता है तो हियर आई हैव गिवन एग्जांपल H2O H2O। तो एक एसिडिक और एक बेसिक, मतलब आप कह सकते हो कि सर H3O पॉजिटिव यानी एसिडिक और कंसंट्रेशन टू द OH नेगेटिव आर इक्वल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल। अब मुझे आप एक सवाल बताओ, वाइल व्हेन आई टीच यू रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपने क्या बोला था? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आएगा सर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे आएगा, राइट? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो बेटे, मैं आपको फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ कि यहाँ देखो आप ध्यान से, यहाँ पे ये क्या है? P फॉर प्रोडक्ट और यहाँ पे क्या है? R फॉर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कहाँ है? नीचे। और ये कहाँ पे आया? ऊपर। तो आप इस चीज़ को आसानी से फॉलो कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है ऊपर आ रही है और ये चीज़ कहाँ आ रही है? नीचे। H2O मीन्स स्क्वायर। तो दैट वी कॉल्ड एज कि हम किसी भी रिएक्शन को आसानी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आसानी से डेमोन्स्ट्रेट या डिनोट कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल दिखा रखा है कि अगर हम जब करते हैं वाटर को, व्हेन वी शो द एडिशन ऑफ वाटर हाउ इट कम्स, तो यहाँ लिखा है H2O इज इनकॉर्पोरेटेड विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू गिव ए न्यू कांस्टेंट Kw विच इज कॉल्ड द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मीन्स टूटने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे दोनों बराबर हैं तो Kw इज इक्वल टू H प्लस OH, क्योंकि जब तोड़ोगे तो H प्लस और OH नेगेटिव बनेंगे। और जबकि तुम मानते हो कि न्यूट्रल हैं तो उनकी वैल्यू दोनों की 10⁻⁷ के बराबर होगी। तो यहाँ पे एक आपको दे रखा है, तो डोंट गो थ्रू दैट, आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे OH और H दोनों की 7 है, तो 7 और 7 कितने हो गए? 14। 7 + 7 14। ओके। तो एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको रिमेंबर करना है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस एंड दिस, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। देखो बेटे, क्रैम करना अलग बात है मगर अंडरस्टैंडिंग स्किल अलग बात है, ठीक है? अगर हम बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ न्यूट्रल है तो मतलब उसमें नंबर ऑफ H पॉजिटिव और नंबर ऑफ OH नेगेटिव आर इक्वल्स। अगर एक की न्यूट्रल की वैल्यू -7 है तो बेसिक भी 7 है और एसिडिक भी 7 है, तो टोटल मिला कितना हुआ? 7 + 7 14 यानी -14। ओके, ऐसे ही चलते नेक्स्ट टॉपिक पे कि सर अगर आप बोल रहे हो कि दोनों इक्वल हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि इट इज़ एन एसिडिक एंड बेसिक? देखो बेटे, whenever the science or chemistry has discovered, discovery is first, theory is later on। इंसान ने आविष्कार पहले किए हैं और लिखना बाद चालू किया है। तो आप बताओ, सिंपल सी बात है, अगर आप कोई वाटर, इफ़ यू आर ड्रिंकिंग ए लेमन वाटर और पीते हुए आप बोलो कि खट्टा ज़्यादा है तो आप बोलोगे एसिडिक ज़्यादा है,
और खट्टा कम है तो बेसिक ज़्यादा है ऑब्वियसली। बट ये कब पता लगेगा, जब आप उस चीज़ को ड्रिंक करोगे, वाइल यू आर ड्रिंकिंग दैट वाटर, लेमन वाटर। तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपको लगता है खट्टा है तो H3O, यहाँ पे H3O पॉजिटिव क्या आना चाहिए, H3O पॉजिटिव इज़ मोर देन OH नेगेटिव। और अगर आप बोलते हो कि सर कि खट्टा कम है तो H3O पॉजिटिव इज़ लेस देन OH। और अगर आप ये बोलते हो कि सर ना खट्टा है ना वैसा है, इट मीन्स दे आर न्यूट्रल। द कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक आर द सेम, इट मीन्स देयर इज नो चेंज, बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। ओके बेटा। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंट वे टू एक्सप्रेस द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ एन सॉल्यूशन। तो डिस्कवर हुआ pH स्केल। pH मीन्स पोटेंस ऑफ ए हाइड्रोनियम आयन। बेटे मतलब होता है पोटेंस, क्या होता है मतलब बेटे, पोटेंस POTENZ ऑफ H3O पॉजिटिव, पोटेंस ऑफ एन हाइड्रोनियम आयन, ये pH की फुल फॉर्म है। तो क्वेश्चन आया सर pH होता क्या है, तो यहाँ पे याद रखना कि pH ऑलवेज रिप्रेजेंट इन नेगेटिव। अगर कोई बोलता है आपको pH इसकी 5 है तो आप समझना इसकी नेगेटिव 5 है। यानी कि हम कुछ चीज़ों को नेगेटिव लेके चलते हैं और जरूरी नहीं बोलना पड़े। अगर आपसे कोई बोले कि pH की pH वैल्यू इज़ 5 तो समझ जाना इसकी वैल्यू नेगेटिव 5 है। तो यहाँ पे उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, तो ध्यान से देखना बेटे कैसे किया है। यहाँ पे दे रखा है pH ऑफ द सॉल्यूशन डिफाइंड द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस ऑफ 10 ऑफ द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन आयन कितने हैं उनको रिप्रेजेंट किया है। एसिडिक है तो 7 से कम होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। बेस होगा तो 7, बेस होगा तो 7 से ज़्यादा, 8 9 10 11 12 13 14, और न्यूट्रल है तो 7 के बराबर। ओके, तो दीज आर द वे बाय विच वी कैन डिटेक्ट इट इज़ एन एसिडिक, बेसिक और द न्यूट्रल। तो यहाँ पे मैंने एक लॉजिकली क्वेश्चन आपको इंटरप्रेट किया है कि आप सीखना चाहते हैं कि सर pH होता क्या है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि P आपको बताते हैं pH इज इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ 10 पावर -x। ये जो x देख रहे हो ये pH है, ये क्या है बेटा pH। तो यहाँ पे H की कंसंट्रेशन दे रखी इतनी, तो देखो क्या रखा है कि कंसंट्रेशन लिखा है 10 की पावर 4। तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका log 10H है, तो 10 की -4 कर दिया तो आंसर कितना 4। अगर आप यहाँ पे -4 डालोगे अल्टीमेटली तो log क्या आएगा +4, क्योंकि pH का फार्मूला क्या होता है बेटे, आप देख सकते हो ये होता है। तो अगर माइनस डालोगे पावर, -4 डालोगे तो माइनस और -4 कितना हो जाएगा बेटा +4। एक सिंपल कैलकुलेशन है, व्हेन यू गो थ्रू द NCERT बुक एंड द न्यूमेरिकल यू कैन फाइंड इट इज़ वेरी सिंपल। बेटे प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट और गेन द नॉलेज, अदरवाइज यू विल रिमेन एज सेम। कि बेटे सीखने के लिए उम्र बड़ी कम होती है, तो आपको सीखना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड मोर एंड मोर। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया आपके लिए कि HN कंसंट्रेशन इतनी है, इसको मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पावर कितनी आई बेटा -5 आई। अब उन्होंने पूछा कि OH, अब आप खुद बताओ कि टोटल पावर 14 की होती है, 5 एसिडिक की है, तो टोटल कितना की 9 रहेगी।
9, कितनी रहेगी बेटा? 9। तो आप समझ सकते हो, वंस यू गेट और ग्रैब द नॉलेज रिगार्डिंग ऑल द टॉपिक्स, तो कोई भी इंसान या कोई भी टीचर रिलेटेड टू डिफरेंट स्कूल्स कैन आस्क द क्वेश्चन, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी द आंसर। हम क्या होते हैं कि हम ना डिपेंडेंट होते हैं कि हमें वो बताएगा तो हम आंसर करेंगे, हमें पता है तो आंसर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को सोचो कि यू आर गेटिंग द फुल नॉलेज रिगार्डिंग दिस टॉपिक, और अगर मैं टॉपिक के रिगार्डिंग नॉलेज है तो यू कैन अचीव ईच एंड एवरी आंसर फ्रॉम एनी एस्पेक्ट्स। तो ये आपकी बात है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ आपके टॉपिक आगे से।